नमस्कार दोस्तों, जियो और एयरटेल और जो सो हमारा आइडिया, ये सभी मिलकर रेट बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं ये बात जानकारी हमारे मनीष भाई देंगे। इससे अच्छी जानकारी कोई और दूसरा नहीं दे सकता है मुझे लगता है। तो हम शुरू करते हैं, मनीष भाई क्या कहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या बात है आखिर में। जो कि अंबानी जी रेट बढ़ा रहे हैं और साथ में पूरे तीनों जने मिलकर रेट बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं रिचार्ज का रेट, इस बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं। अंबानी भाई साहब, आप अपने बेटे का शादी कर रहे हैं और दहेज जो है 46 करोड़ भारतीय भर रहे हैं। जियो का पैक जो है आपने आटा के साथ साथ डाटा का भी दाम बढ़ा दिया। आपको देखा देखी एयरटेल वाले ने भी सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले और पैक को बढ़ा ले और कुछ पैसा जो आएगा वो पैसा अंबानी भाई साहब के बेटे के शादी में जो न्योता के रूप में दिया जाता है वो न्योता के रूप में दे देंगे। वोडाफोन आइडिया का हालत खराब है, लेकिन इसने भी सोचा कि थोड़ा सा हम भी पैक बढ़ा देते हैं और वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ा दिया। कमाल की बात यह है कि इन तीनों के बीच में एक सरकारी कंपनी है BSNL, उसने बोला कनेक्टिंग इंडिया, मतलब कनेक्ट रहिए हमसे। लेकिन लोग जो है BSNL से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। BSNL ने अपना पैक नहीं बढ़ाया और 365 दिन का पैक 1999 रुपए में BSNL ने ला दिया, जिसमें 3 GB डेटा पर डे है। और यहाँ पे 2.5 GB डेटा वाले का पैक जो है वो 3599 रुपया हो गया है। यहाँ पे 1.5 GB डेटा वाले पैक का दाम जो है वो 3499 रुपया हो गया है वोडाफोन आइडिया में। और यहाँ पे 2 GB डेटा वाले पैक का दाम जो है वो 3599 रुपया हो गया है। कहीं 11% बढ़ा है, कहीं 20%, कहीं 25%। अंबानी भाई साहब, हम लोग आपके बेटा के शादी में नहीं न्योता करना चाहते हैं, तो हम लोगों से न्योता का पैसा काहे ले रहे हैं? आप खर्चा कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कहीं कि 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं अंबानी भाई साहब। अब बताइए, 100 करोड़ रुपया आप खर्चा कीजिए और पैसा दे हम लोग। अब कहीं सुनने में आ रहा है कि एगो जीरो ज्यादा लग गया है इस पे, जो है वो आप 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। अब बताइए, तो 1000 करोड़ रुपया खर्चा कीजिएगा तो पैसा हम लोगों से निकालवाइएगा। अब हम कंफ्यूज हो गए। काहे कंफ्यूज हो गए? काहे कि हमने सोचा क्या कि एक एवरेज निकालते हैं कि ये शादी का खर्चा दहेज के रूप में भारतीयों से कितना ले रहे हैं। टोटल जो है सुनने में आ रहा है कि 46 करोड़ से ज्यादा जो है इनका कस्टमर है। अगर 28 दिन वाला पैक और 365 दिन वाला पैक दोनों का कंपेयर ना करके 84 दिन वाला पैक का कंपेयर करते हैं, जिसमें 2 GB पर डे डेटा वाले का कंपेयर करते हैं, तो 2 GB पर डे डेटा वाले का पैक का दाम हो गया है 859 रुपया, जो 140 रुपया बढ़ गया है 19%। अब 46 करोड़ से जो इसके यूजर है उससे 140 रुपया मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 140 रुपया बढ़ा है। अब कितना पैसा आएगा हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और आजकल AI का जमाना है, तो AI से हम पूछते हैं कि AI आप बताइए कि 46 करोड़ रुपया इंटू 140 रुपया कितना होता है। अब AI से ही पूछ देते हैं। देखिए, 46 करोड़ इंटू 140 रुपया कितना होता है। देखिए, AI से हमने पूछा ये सवाल और AI ने मल्टीप्लाई कर दिया। AI ने मल्टीप्लाई करके हमको बताया है कि जब 46 करोड़ यूजर 140 रुपया एक्स्ट्रा देंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6440 करोड़ रुपया आता है। यानी आप अपने बेटे के शादी में खर्चा कीजिएगा 1000 करोड़ रुपया और देश के लोग जो है वो 6440 करोड़ रुपया जो है वो दहेज में देंगे। अब बताइए, ये तो अच्छे दिन का सबूत नहीं है। आप पहले लाए 6 महीना फ्री, उसके बाद से लाए 6 महीना 49 रुपया में, उसके बाद से लाए 6 महीना 99 रुपया में, उसके बाद से लाए 84 दिन 149 रुपया में, फिर 199 रुपया में, फिर 249, 299, ऐसे बढ़ाते 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 जो है 859 रुपया कर दिए। इसीलिए ना आप लोगों का शेयर बढ़ रहा है। अब कोई पूछने वाला भी नहीं है। काहे कि पहले जो है बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे, एयरसेल था, एयरटेल था,
BSNL था, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, जियो था, एयरटेल था, स्मार्ट था, ऑरेंज था, हच था और ना जाने कितनी सारी कंपनियां थी। कम से कम 15 से ज्यादा, डोकोमो था, इंडिकम था, रिलायंस का CDMA में आता था, 15 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर थे। सारे मोबाइल ऑपरेटरों को आप लोगों ने, एयरटेल और जियो दोनों आदमी ने मिलकर जो है बर्बाद कर दिया। और साथ में सरकार ने भरपूर तरीके से BSNL को बर्बाद कर दिया। जो BSNL 2009 में 10,000 करोड़ प्रॉफिट में था। ये प्रॉफिट में था BSNL, ठीक है। और वर्तमान समय में जो है ये शायद से 25,000 करोड़ लॉस में चला गया। 2009 में प्रॉफिट में था BSNL, आज जो है लॉस में चला गया। इसके पास उस समय जो है बहुत सारे एम्प्लॉय थे, आज जो है इसके पास एम्प्लॉय की कमी हो गई है। उस समय ये इंडिया को कनेक्ट करता था, आज जो है BSNL डिस्कनेक्टिंग इंडिया हो गया है। इसका पैक सस्ता है लेकिन 5G नेटवर्क नहीं है। इसका पैक जो है सस्ता है लेकिन 4G नेटवर्क का भी स्पीड सही से नहीं चलता है। इसका पैक जो है बहुत सस्ता है लेकिन इससे फोन ही नहीं लगता और डेटा भी नहीं चलता है। अब बताइए कि BSNL तो लोग यूज नहीं करेंगे। अब लोगों के पास बचा 3, 1 नंबर पे जियो, 2 नंबर पे मरो और 3 नंबर पे स्वर्ग में जाओ। ये 3, 1, 2, 3 सबसे ज्यादा कस्टमर जो है जियो के पास है, उसके पास है एयरटेल के पास है, लगभग 400 मिलियन के आसपास यानी 40 करोड़ के आसपास जो है कस्टमर जो है एयरटेल के पास है। और वोडाफोन का कस्टमर तो दिन रात डाउन हो रहा है, इसके पास जो है 200 मिलियन से भी कम कस्टमर हो गया। अब जियो का नाम जो है जियो नहीं होना चाहिए, मरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो मारिए रहा है ना लोगों को, MARO, मरो। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर जिंदा रहना है तो जियो में मरना पड़ेगा, एयरटेल में मरना पड़ेगा और वोडाफोन आइडिया का तो नेटवर्क नहीं होगा तो BSNL जैसा हो गया। इसको लोग तो अब ऑप्शन ही नहीं समझ रहे हैं, ये ऐसे भी घाटे में चल रहा है। अब बताइए 46 करोड़ कस्टमर हैं जियो के, मरो के सॉरी, और 140 रुपया एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 600 रुपया इन लोगों ने जो बढ़ाया वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 340 रुपया बढ़ाया वो नहीं कर रहा हूं, 200 बढ़ाया वो नहीं कर रहा हूं, और ना ही 34 रुपया। मैं एवरेज निकाल रहा हूं, एवरेज, और एवरेज में 140 रुपया को पकड़ रहा हूं 19% के हिसाब से। ये जो पैक जो है सबसे पॉपुलर पैक है इंडिया में, 2 GB डेटा 84 दिन के लिए, इसी को मैं पकड़ रहा हूं। अब जब 46 करोड़ इसके कस्टमर है, कस्टमर बेस है, उसको 140 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो 6,440 करोड़ रुपया आ जा रहा है। अब ये दहेज में पता नहीं, आनंद अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी दहेज में कुछ लिए हैं कि नहीं लिए अपने ससुर से, सास से, और अनंत अंबानी अपने ससुराल वालों से कुछ लिए हैं कि नहीं, लेकिन देश के लोगों से तो इन लोगों ने 6,440 करोड़ रुपया ले लिया। नाम है जियो और मरना पड़ रहा है हम लोगों को। हाँ, जियो नाम किसके लिए सही है? जियो नाम ये मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट, उन लोगों के लिए सही है जिनकी ये कंपनी है। कंपनी वाले भाई अपने बेटा बेटी की शादी करो आप लोग, और दहेज हम लोग नहीं भरने वाले हैं और ना ही न्योता करने वाले हैं, और ना ही आप लोगों के यहाँ आके जो है हम लोग खाना खाने वाले हैं, और ना ही आप लोगों ने हमें कोई कार्ड दिया है। कार्ड भी आपने बनवाया है, इतना महंगा कार्ड बनवाया है, और वो महंगा कार्ड जो है भारत के VVIP लोगों को दिया जा रहा है, गरीबों को कहाँ पूछा जा रहा है। लेकिन आपके पास जो पैसे आ रहे हैं मुकेश अंबानी जी, वो हम गरीब जब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तब आपके पास पैसे आ रहे हैं। यानी भारत के गरीब लोगों का पैसा जो है आप अपने बेटा बेटी की शादी में खर्च करते हैं, और साथ ही साथ भारत के गरीब लोगों को टॉर्चर भी किया जाता है डेटा का पैक बढ़ा के। तो सरकार को जो है, मोदी सरकार, हालांकि अंबानी जी तो मोदी जी के दोस्त ही है, अगर मोदी जी को फोन लगाएंगे टक 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 टक, हाँ अंबानी भाई साहब डेटा के वजह से लोग परेशान है, कम कीजिए दाम, अगले दिन मुकेश अंबानी जो है दाम कम कर लेंगे। पता नहीं मोदी जी फोन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोदी जी मुकेश अंबानी के पास फोन लगा के जो है ये जो डेटा पैक बढ़ गया है उसको कम करवाएंगे? अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं कम करवाएंगे तो भी आप लोग कमेंट कीजिए। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कुछ और टेलीकॉम ऑपरेटरों को जो है इन्वॉल्व किया जाए। अच्छे अच्छे टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे टाटा डोकोमो था, टाटा इंडिकम था, वैसे अच्छे अच्छे टेलीकॉम ऑपरेटरों को जो है ना
वो बाहर कर दिया गया, रेस से बाहर कर दिया गया। यूनिनॉर था, उसके बाद से एस्टेल था, एयरसेल था, धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे एयरसेल के। ये सारे अच्छे टेलीकॉम ऑपरेटरों को जो है ना किसी गलती में पकड़ के, किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में पकड़ के इसको बाहर किया गया। उस समय तो हम लोगों को अच्छा लगा कि चलो बाहर हो रहा है, जियो आया, हम लोगों को जिंदा रहने का मौका दे रहा है, फ्री में डेटा दे रहा है, 6 महीना रिचार्ज करा लो। हमने रिचार्ज कराया, पोर्ट कराया, सब कुछ कराया, और उसके बाद से अब देखिए जियो। अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचा। अब हम जियो के बाद जाए तो जाए कहां? एयरटेल में जाएंगे। एयरटेल का डेटा और महंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए एयरटेल का डेटा जो है वो और महंगा है। देखिए यहाँ पे 2,999 रुपया 2 GB पर डे 365 दिन के लिए था, वो 3,599 रुपया में हो गया, 20% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2,999 रुपया 2.5 GB डेटा मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 GB डेटा मिल रहा है। तो एयरटेल तो और खून चूसता है, और एयरटेल से बढ़िया नेटवर्क 5G नेटवर्क जो है वो जियो का है। हालांकि एयरटेल का स्पीड जो है एज कम्पेयर टू जियो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जहां पे नेटवर्क रहता है वहां पे एयरटेल का स्पीड ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए 2 GB डेटा 28 दिन के लिए अगर चाहिए तो 199 रुपया, और यहाँ पे जो है 2 GB डेटा 28 दिन के लिए चाहिए तो 189 रुपया, यानी एयरटेल से 10 रुपया सस्ता है ये। और जहां पे दोनों का डेटा पैक सेम है वहां पे एयरटेल से ज्यादा डेटा जो है वो जियो दे रहा है। तो एयरटेल तो ज्यादातर लोगों के लिए ऑप्शन बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एयरटेल तो जियो से भी महंगा हो गया। अब आते हैं वोडाफोन पे। वोडाफोन की लगभग वही स्थिति है। ये तो 2.5 GB दे रहा है, ये 2 GB दे रहा है, और वोडाफोन 1.5 GB दे रहा है। आप देखिए तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन में खत्म, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ से भी कस्टमर जो है उठ के आएंगे जियो के पास, वहां से भी एयरटेल के पास से भी कस्टमर उठ के आएंगे जियो के पास। अब बचा BSNL। अब BSNL भाई साहब का देख लीजिए, डेटा जो है वो सस्ता है। सस्ता डेटा होने के बावजूद BSNL घाटे में है। क्यों? क्योंकि इसके पास कस्टमर बेस उस हिसाब से नहीं है। अब ये कस्टमर बेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारा नेटवर्क जो है वो खत्म है। 2G का टावर आप बड़ा बड़ा देखते होंगे, लगता होगा कि इस पे भूत रहता है। उस पे इन्होंने 3G और 4G अपग्रेड नहीं किया। 3G अपग्रेड किया, 4G अपग्रेड नहीं किया। 4G के लिए नए टावर लगाए, और वो भी बहुत कम जगहों पे 4G के इनके टावर है। अभी चल रहा है 5G। इनके पास 4G भी अभी सही ढंग से जो है ऑल ओवर इंडिया में नहीं आया है। इनके पास जो है 10% भी, पूरे भारत में 10% भी इनके पास जो है वो टावर नहीं है। अब बताइए, जब 10% जगह पे भी, लोकेशन पे भी टावर नहीं है इनके पास, तो BSNL को तो कोई यूज करेगा नहीं। अब जो सरकारी नंबर हुआ करता था पहले BSNL का ही हुआ करता था। अब BSNL का भी कस्टमर बेस जो है उठ के आ गया जियो के पास। अब जब एयरटेल का भी कस्टमर बेस आया, वोडाफोन आइडिया का भी आया, BSNL का भी आया, तो जियो ने सोचा कि अब हम अपना नाम बदल के जियो से मरो कर देते हैं, क्योंकि लोगों को अब मारना है, अब बेटा बेटी की शादी में जो है पैसा वसूलना है लोगों से। तो इसलिए जो है जियो ने अपना नाम बदल दिया और जियो के जगह पे मरो हो गया। अब जो है हम लोग मर के जो है डेटा पैक जो है डलवाएंगे, क्योंकि आदत तो लग गया है, 2 GB पर डे चाहिए ही चाहिए। पहले 1 GB जो है 1 महीना काम चल जाता था, उसमें भी 650 MB बच जाता था। अब देखिए 2 GB और भी जो है आधे दिन से पहले ही 2 GB डेटा खत्म हो जाता है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी डलवाना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को डलवाना पड़ता है। अब इन सब चीजों के बीच में जहां पे 6,440 करोड़ रुपया जो है वो मुकेश अंबानी दहेज के रूप में देश के लोगों से ले रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, मुकेश अंबानी से मैं कहना चाहता हूं कि आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं। अब तो हमें मोदी जी से ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और मोदी जी अगर जनता की सुनते होंगे तो सुनेंगे जरूर, अगर जनता की नहीं सुनते होंगे तो नहीं सुनेंगे। क्लियर? अब हमारे पास एक ऑप्शन है सिर्फ, वो है हमारा BSNL, जो वर्तमान समय में डिसकनेक्टिंग इंडिया हो गया है। इसको फिर से कनेक्टिंग इंडिया करना पड़ेगा। तो BSNL कनेक्टिंग इंडिया का कैसे होगा? जब इसका 4G नेटवर्क जो है ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा वो 5G में। 5G में जब अपग्रेड होगा तब जो है BSNL से कनेक्ट होंगे लोग। जो इसका नेटवर्क सिर्फ 10% लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया में है, उसको अपग्रेड करके जो है कम से कम 75% लोकेशन पे इसका टावर जो है वो होना चाहिए। पहले तो 5G में अपग्रेड हो BSNL, दूसरा जो है टावर लोकेशन, टावर का एरिया जो है बड़ा हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, BSNL एक कंपलसरी नियम लग जाना चाहिए कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसके कर्मचारी जो है वो BSNL ही यूज करेंगे।
BSNL ही यूज करेंगे। जब ये नियम लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मरो जो हो गया है, ये मरो, उसके बाद से ये ऑटोमेटिक जियो हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है ये लोग सुधारना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक एयरटेल वाले भी सुधर जाएंगे। और इनका डेटा पैक जो 20% इंक्रीज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 20% जो है डेटा पैक ये इंक्रीज किया है, यानी बढ़ा है। अगर BSNL सिर्फ सुधर जाए तो ये डेटा पैक 20% इंक्रीज नहीं करेगा, ये डेटा पैक 20% डिक्रीज करेगा। जो जियो का 20% डेटा पैक वर्तमान समय में इंक्रीज किया है, वो डेटा पैक बाद में डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सरकार को जो है BSNL को मजबूत करना होगा। फिर से हम बोल देना चाहते हैं कि अंबानी भाई साहब, बेटा की शादी कर रहे हैं आप, पतो सुंदर मिल रही है आपको। राधिका मर्चेंट के भी पिताजी जो है वो बिजनेसमैन है और शादी कर रहे हैं। और जब AI से पूछ रहा हूं मैं कि 46 करोड़ आपके कस्टमर हैं, 46 करोड़, और आपने एवरेज जो है 140 रुपया आपने बढ़ाया है, एवरेज, अगर एवरेज देखा जाए तो टोटल जो है आपको प्रॉफिट होता है 6,440 करोड़, 6,440 करोड़ रुपया जो है आपको प्रॉफिट होता है। अब बताइए मरो वाले ऑपरेटर भाई साहब, बेटा का शादी आपके यहां हो रहा है और दहेज भर रहा है पूरा देश, तो हम लोग दहेज तो नहीं भरेंगे। अगर आप लोगों ने तत्काल प्रभाव से ये जो डेटा पैक आप लोगों ने इंक्रीज किया है, इसको पहले के तुलना में बराबर अगर नहीं करेंगे तो भाई बायकॉट होगा। और अगर हम लोगों ने 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा जियो का डेटा इस्तेमाल नहीं किया और जियो का सिम इस्तेमाल नहीं किया, तो समझिए कि आप लोगों को इससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है वो हर 3 महीना पे होगा, 6,440 करोड़ रुपया सिर्फ एक डेटा पैक से। देख सकते हैं यहां वाले डेटा पैक से, सिर्फ ये। तो ज्यादा लालच के चक्कर में बर्बादी के कगार पे ना जाए और देश के लोगों को बर्बाद ना करे। हो सके तो डेटा पैक को जो है जितना % आप लोगों ने बढ़ाया उतना % घटा के और पहले इतना ही डेटा पैक कर दें, तब हम लोग यूज करेंगे, वरना जो है हम लोग आप लोगों का बायकॉट करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल का चीज, कोई भी सवाल पूछिए, एप्लीकेशन लिखवाना हो आपको जो है कुछ मल्टीप्लाई करना हो, कुछ इक्वेशन सॉल्व करना हो, फिजिक्स का कुछ फॉर्मूला जानना हो, केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला जानना हो, किसी भी चीज को अगर जानना है तो AI से पूछिए, चैट GPT, यहाँ पे जाइए आप लोग और आप लोग किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। AI से नुकसान नहीं है, AI से फायदा है। लेकिन कुछ लोग जो है इसका भी मिसयूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया का कुछ लोग मिसयूज करते हैं, कुछ आतंकवादी बंदूकों का मिसयूज करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों का मिसयूज करते हैं। तो मिसयूज अगर आप करेंगे तो किसी भी चीज का मिसयूज हो सकता है, वरना AI का बहुत फायदा है और उससे आप लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी मरो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मारो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और मर गया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और कनेक्टिंग इंडिया जो डिस्कनेक्टिंग इंडिया हो गया है, इसको फिर अब हमको सोचना चाहिए, अब हमको BSNL के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि क्या है मालूम है, हम भाई जियो का तो रिचार्ज नहीं करा पाएंगे इतना रेट, क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं है। जब आप इतना पैसा लगाकर अपने बच्चे की शादी कर रहे हो और अपने बच्चे की शादी कर रहे हो तो दहेज किसके गन से लोगे, हमसे लोगे क्या? और उसका तुम्हारा देख के एयरटेल वाला भी क्या है मालूम है, और ज़्यादा रेट कर दिया है। अब एयरटेल वाले कने कहीं गुजाएंगे हम, दोनों बराबर हो गए, दोनों कने पैसा बहुत है। अब इसके इधर VI करने आएंगे, आइडिया और VI करने आएंगे, तो ये भी ज़्यादा हो गया। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि BSNL को ऑन किया जाए, हमारी सरकार से गुजारिश है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग अगर ये वीडियो देखेंगे वो लोग #रिचार्ज रेट कम चलाइए, एक ट्रेंड चलाइए, बाइकआउट करिए जियो का, ताकि क्या है मालूम है, जियो को भी समझ में आ जाए। जनता अगर चाहा तो कुछ भी होता, जनता के ऊपर ही निर्भर रहते हैं हम लोग बनकर। और एक बात बता देता हूँ, ये BSNL की तरह और कंपनी भी, टाटा कंपनी थी, और दूसरी एयरसेल कंपनी थी, और दूसरी डोकोमो कंपनी थी। ये कंपनियों को लाओ ना, हमको ये 2-3 कंपनियाँ 2 कंपनियाँ पकड़ा दे के बैठे हुए हो, लाओ और कंपनियों को। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद मित्रों।